हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार। आपकी फर्स्ट क्लास जो कि हो चुकी थी, आपकी परसेंटेज की सेकंड क्लास चलने वाली है, जो कि आपको उसमें फ्रैक्शन बेसिक बता दिया गया था। अब आप थोड़ा एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं। इफ a radius if a radius increase 20%, if a radius increase 20% of then find out the area प्रतिशत क्या होगा। मेरे दोस्तों, यदि क्षेत्रफल के त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन क्या होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर 20% फ्रैक्शन क्या होगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5। 20% इंक्रीज कर दिया जाए, ये हमेशा रिजल्ट होता हमारा क्या, रिजल्ट। ये हमारी ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल नंबर। हमेशा जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा यहाँ से होगा। यहाँ क्या बोला, 20% इंक्रीज हो जाती है तो एरिया में परसेंट चेंज क्या होगा। चलो देखते हैं। एरिया क्या होता है, πr²। तो यहाँ हम 5 6 and 5 6। यहाँ पर पाई इक्वल टू पाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, इसलिए पाई का कोई महत्व यहाँ पर नहीं दिया गया। चलो देखते हैं यहाँ पर एरिया। 5 × 5 = 25 and 7 × 36। यहाँ पर कितने का इंक्रीज हो रहा है एरिया में, 11 का इंक्रीज किस पर, 25 पर। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में क्या, 100। 24 जा 4, 24 जा 100 कितना आया, 44%। ये आपका एरिया परसेंट निकला। बेसिक सवाल था जो कि यदि एक घनाभ की लंबाई 20% इंक्रीज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, और चौड़ाई 10% घटा दी जाए,
कामा चौड़ाई 10% घटा दी जाए और ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाए तो आयतन में परसेंट चेंज बताइए। मेरे दोस्तों क्वेश्चन है, यदि घनाभ के लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दिया जाए और ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? आयतन में क्या परिवर्तन होगा? 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे दोस्तों? 1/5। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। 20% बढ़ा दिया जाए एंड 10% घटा दिया जाए एंड 25% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ से 5 लेंथ बढ़ा दिया जाए 6 एंड चौड़ाई ब्रेथ घटा दिया जाए एंड हाइट 25% बढ़ा दिया जाए और तो ओवरऑल वॉल्यूम चेंज। यहाँ से कोई कट रहा हो तो काट भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 से 5 पेंसिल आउट, 5 को 20, 9 त्रिक 27। यहाँ पर ओवरऑल कितने की वृद्धि हो रही है? 7 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 20 पे। चाहिए किसमें हमें परसेंटेज चाहिए के लिए? 100 का मल्टीप्लाई 20 जा 25 5 20 5 100 5 7 35। ये हमारा आया आंसर 35% यानी कि 35। हमारे जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो बढ़ेगा, 25% इंक्रीज होगा। यदि if a radius of a radius increase 20%
of cylinder under then change versus वॉल्यूम। यदि किसी बेलन की रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके आयतन में परसेंट चेंज बताइए। मेरे दोस्तों, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पर लिख लेना, एंड हाइट डिक्रीज टेन %। यहाँ पर हमारा जो होगा रेडियस 20%, फ्रैक्शन 1/5 एंड 10% का फ्रैक्शन 1/10। यहाँ पर रेडियस जो कि कह रहा है 20% इंक्रीज कर दिया जाए, 5 to 6 इंक्रीज करेंगे तो 6/5, यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो 9/10। हाइट 10 से, यहाँ पर मेरे दोस्तों कोई चीज़ कट रहा हो तो काट भी सकते हैं, नहीं पूरा करा दो। 5 × 5 = 25, 10 25 205 250, 6 × 36, 6 × 54, 4 36 18 18 5 23। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, 54 5 9 3 27, सॉरी 9 3 27 5 32 324। यहाँ पर कितने प्रतिशत कितने इंक्रीज हो रहा है, 4 7 74 74 इंक्रीज हो रहा है किस पर, 205 चाहिए किसी 100। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14/5। इसको काटेंगे या यहीं पर छोड़ दें। इतने प्रतिशत की इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, जो कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 20% की इंक्रीज रेडियस पर हो रही है। 5r² रेडियस एच से 9 डिक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई किया कितने % यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो कि हमारा इंक्रीज हो रहा 148/5% का इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों, अब हम कुछ एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं।
यदि किसी परीक्षा में 35% से, यदि किसी परीक्षा में 35% मार्क्स, सॉरी, यदि चीनी के मूल में 25% की वृद्धि की जाती है और खपत में 10% की हानि, 10% की वृद्धि की जाती है तो खर्च में परसेंट परिवर्तन क्या होगा। मेरे दोस्तों, यहाँ पर यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है और खपत में 10% की वृद्धि की जाती है तो खर्च में परसेंट परिवर्तन क्या होगा। यहाँ पर प्राइस में 25% की वृद्धि एंड कंपैरिजन में 10% की वृद्धि, तो एक्सपेंडिचर में क्या परिवर्तन होगा। इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/4, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। प्राइस, कंपैरिजन, एक्सपेंडिचर, हमेशा इसका मल्टीपल एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पर प्राइस कितने प्रतिशत की वृद्धि 4 से 5, कंपैरिजन 10 से 11, जो खर्च हुए होगा 10 चौक 40, 11 25 55। यहाँ पर कितना वृद्धि हो रहा है 15% की वृद्धि हो रही है। 15% की वृद्धि किस पर हो रही है 40 पर। परसेंटेज लाने के लिए क्या करना है 100 से मल्टीपल काटेंगे, क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 पचे 75, 75/2%, या इसी को काटेंगे 37 सही 1/2%। इतने प्रतिशत की एक्सपेंडिचर में वृद्धि होगी। मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया था, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है और खपत में 10% की वृद्धि की जाती है तो वो खर्च में परिवर्तन क्या होगा। ये हमेशा दोनों का खर्च जो होता है वह प्राइस एंड कंपैरिजन
खपत और मूल्य का मल्टीपल ही एक्सपेंडिचर होता है। जैसे हाफ से कह दिया जाए यदि चीनी के मूल में 25% की कमी और खर्च में 16.2% की वृद्धि की जाए तो खपत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। मेरे दोस्तों, यहाँ पर यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और खर्च में 16.2% की वृद्धि की जाए तो खपत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। प्राइस 25% का क्या होता है 1/4 फ्रैक्शन 16.2.3 क्या होता है 1/5 प्राइस में वृद्धि की जाती है एंड कंपैरिजन एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की यहाँ पर कमी की जाती है एंड एक्सपेंडिचर में वृद्धि की जाती है 16.2% की 6 से 7। हमेशा प्राइस का अपोजिट कंपैरिजन होता है, यानी कि खपत हमेशा मूल्य का अपोजिट ही खपत होता है। कितना हो जाएगा खपत, जब यहाँ पर प्राइस बढ़ेगी तो खपत कम होगी। कितना 3 से 4 प्राइस बढ़ा खपत ज़्यादा बढ़ी, प्राइस घटेगा तो खपत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो खपत घटेगी। खर्चा हमेशा सेम रहता है, जो खर्चा पहले होगा वही खर्चा बाद में होगा। खर्चा हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर कहोगे खर्च बढ़ रहा है, देखो इसको सेम रखने के लिए क्या करेंगे, खर्चा सेम रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखना खर्चा सेम ही रहेगा। अभी देखना इसका मल्टीपल ये होता है, देखना यहाँ से 4, इसका मल्टीपल 3, 6, 4 इंटू मल्टीपल 3 इंटू 6, 3 मल्टीपल 4 इंटू 7, पेंसिल आउट होगा। कितना आएगा, खर्च हमेशा सेम रहता है, 6 से सेम। इसी तरह इसको करने के लिए हमें यहाँ पर इसके साथ इसका गुणा कराना पड़ा, इसके साथ इसका गुणा कराना पड़ा खर्च सेम रखने के लिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 18, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 28। तो यहाँ पर जो कि खपत में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कितने प्रतिशत का
कितने का 10 10 10 10 का इंक्रीज हो रहा है कितने पे 10 का इंक्रीज 18 पे चाहिए कितने 100 पे कैंसिल आउट करेंगे 50 दूनी 100 9 दूनी 18 500/9% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। इसको हम लिखेंगे पनवा 45 पनवा 45 5 पनवा 45 5/9% 55 सही 5/9% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। मेरे दोस्तों इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल छोटा सा तरीका जिसे मेथड सेकंड कह सकते हो क्या था 20% की वृद्धि प्राइस में यही था शायद एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पर कमी थी 25% की कमी एंड एक्सपेंडिचर में 16.2/3% वृद्धि कंपैरिजन में क्या परिवर्तन होगा क्या। चलो देखते हैं यहाँ से हमारे हमेशा जो कि प्रिंसिपल यानी कि प्राइस होगा एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। जितना प्राइस में बढ़ेगा उतना एक्सपेंडिचर में बढ़ेगा, जितना प्राइस में घटेगा उतना एक्सपेंडिचर में घटेगा। और जो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर होता है ये कंपैरिजन के अपोजिट होते हैं, ये हमेशा अपोजिट होते हैं। जो एक्सपेंडिचर होता है ये 1/6 यानी कि कंपैरिजन का अपोजिट होता है, ये भी इसका अपोजिट होता है। कैसे जानेंगे? यहाँ पर हमने माना एक्सपेंडिचर 100 लेट, यहाँ पर प्राइस हमेशा एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस, यहाँ पर 25% की डिक्रीज हो रही है अपनी की कमी, एक्सपेंडिचर में प्राइस में कमी हो रही 25% की 75 और एक्सपेंडिचर में 16.2/3% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर हम कोई पूर्ण वैल्यू लेते हैं समझने के लिए। मान लो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि होगी तो 120। तो ओवरऑल यहाँ पर कंपैरिजन में क्या परिवर्तन होगा? अब ये कंपैरिजन खपत का ओरिजिनल वैल्यू एंड ये बढ़ी हुई वैल्यू है, तो कंपैरिजन में जो होगा कितने %? 45 की इंक्रीज होगी। किस पर? 75 पे। 45% की इंक्रीज 75 पे इंटू में 100% लगाने के लिए 25 को 100, 25 3 75, 9 15 3 45, 15 को 60, 60% की यहाँ पर वृद्धि होगी। कितने? 60% की यहाँ पर वृद्धि होगी। चलो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। प्राइस में 25% की क्या हुई थी? डिक्रीज मतलब कमी 4 से 3 एंड
कंपैरिजन जो होगा हमेशा प्राइस का अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा। और एक्सपेंडिचर में हमारा 20% की वृद्धि हो रही है 5 से 6। हमें हमेशा खर्चा सेम रखना है, जो परिवर्तन होगा यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई एंड 6 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 6 के रेशियो में बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, 5 3 15 एंड 6 चौका 24। यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 5 14 9 एंड 9 कितने पे, 15 पे, चाहिए कितने 100, 3 त्रिकोण 5 3 15 कितना, यहाँ सॉल्व करते हैं। 9 की वृद्धि हो रही है, 9 की वृद्धि कितने पे, 15 पे, चाहिए कितने पे, हमें परसेंटेज लगाने के लिए 100। 3 त्रिकोण 3 पछे 15, 20 पंचे 100, 20 3 60। ये हमारा यहाँ पर से 60% आ गया। यहाँ पर से भी हमारा 60% आ रहा है, यहाँ से भी ऐसे सॉल्व करने से भी 60% आ रहा है। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। कल से हमारी कोशिश रहेगी कि आपको यहाँ पे PDF लगा के बढ़िया से आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि आपका भी समय टूटता है, मेरा भी समय लिखने में टूटता है। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।